हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फोटोकेमिस्ट्री में प्रकाश अवशोषण के नियम को पढ़ा था और प्रकाश अवशोषण के नियम में हम लैम्बर्ट लॉ को पढ़ चुके थे। ठीक है। लैम्बर्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम किसी अवशोषणी माध्यम से पास करवाते हैं या गुजारते हैं तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी आती है उस पथ की मोटाई के साथ साथ। ठीक है। जब हम एक इंसिडेंट रेडिएशन आपतित प्रकाश के विकिरण किसी भी अवशोषणी माध्यम से गुजारते हैं तो उस आपतित विकिरण की तीव्रता में जो कमी है उसकी मोटाई के साथ साथ, ठीक है, वो किस बात पे निर्भर करती है? इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। वहाँ हमने एब्जॉर्बेंस को भी पढ़ा कि एब्जॉर्बेंस क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन के रेशो का जो लॉग है यानी एब्जॉर्बेंस, वो किस बात पे निर्भर करता है? एक्स यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इंसिडेंट रेडिएशन या फिर जिसमें सैंपल जो है सॉल्यूशन फॉर्म में भरा हुआ होता है उस पथ की मोटाई पे डिपेंड करता है। ठीक है। एब्जॉर्बेंस किस बात पे निर्भर करता है लैम्बर्ट के अनुसार? लैम्बर्ट के अनुसार जो एब्जॉर्बेंस है वो पथ की जो जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है उस पथ की मोटाई पे डिपेंड करता है यानी एक्स पे। ठीक है। आज हम बियर्ड लॉ पढ़ रहे हैं। बियर के अनुसार जब कोई समांतर एक वर्णी प्रकाश की किरण पुंज किसी तनु विलयन यानी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अवशोषणांक या विलोप गुणांक विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है। जस्ट एक बार फिर से मैं रिवाइज करूँगी कि लैम्बर्ट के नियम के अनुसार प्रकाश का अवशोषण परत की मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण में हम विलयन लेते हैं। यदि अवशोषक माध्यम एक तनु विलयन के रूप में हो तो आपतित व पारगम्य प्रकाश की तीव्रताओं में क्या संबंध होगा? अर्थात यौगिक की सांद्रता प्रकाश के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बियर ने किया। ठीक है। लैम्बर्ट ने क्या किया था? लैम्बर्ट ने जो अवशोषक परत की मोटाई की बात की थी और बियर ने जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे बात की थी। ठीक है। लैम्बर्ट और बियर में अंतर क्या है कि बियर के अनुसार जब हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी भी समांगी विलयन में डालते हैं तो वहाँ जो उस समांगी विलयन का जो एब्जॉर्बेंस है वो किस बात पे निर्भर करता है? कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। ठीक है। जबकि लैम्बर्ट के अनुसार जो एब्जॉर्बेंस ए है, ठीक है, वो किस पे समानुपाती होता है? अवशोषक परत की मोटाई के समानुपाती होता है। ठीक है। तो ये लैम्बर्ट और बियर का मेन डिफरेंस है कि लैम्बर्ट के अनुसार एब्जॉर्बेंस अवशोषक परत की मोटाई के समानुपाती होता है और बियर के अनुसार एब्जॉर्बेंस है वो अवशोषक जो परत है उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। हम देख रहे हैं कि A इजिकल टू लोग इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन का जो रेशो है, ठीक है, उनके जो रेशो का जो लोग है वो क्या है? एब्जॉर्बेंस। वो एब्जॉर्बेंस क्या है? K डॉट K मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C से, K डॉट मल्टीप्लाई इंटू C यहाँ पर कंसंट्रेशन है और वहाँ क्या था? लैम्बर्ट के अनुसार यहाँ कंसंट्रेशन की बात हो रही है और वहाँ पर जहाँ कंसंट्रेशन की बात हो रही है वहाँ लैम्बर्ट के अनुसार किसकी? अवशोषक परत की मोटाई की बात हो रही थी। तो वहाँ एब्जॉर्बेंस था K डैश X और यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है K डैश C यानी कंसंट्रेशन, जहाँ C विलयन की सांद्रता, K समानुपाती स्थिरांक या नियतांक जो विलयन की तरंग दैर्ध्य, प्रकृति तथा विलयन की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। बियर नियम भी लैम्बर्ट नियम के अनुसार ही
है। केवल अंतर इतना है कि लैम्बर्ट नियम में अवशोषक परत की मोटाई पर निर्भर करता है, जबकि बियर नियम में विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। दोनों का जो कंबाइंड लो है वो है बियर लैम्बर्ट लो। यह नियम बियर व लैम्बर्ट के नियम का संयुक्त रूप है। इसे कभी कभी केवल बियर नियम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यदि अवशोषक पदार्थ विलयन है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की सांद्रता तथा पथ की मोटाई x के समानुपाती होता है। बियर लैम्बर्ट नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम दोनों की बात करें, दोनों नियम को हम ऐड करें तो एब्जॉर्बेंस बियर के अनुसार तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और लैम्बर्ट के अनुसार अवशोषक परत की मोटाई पर निर्भर करता है। यहाँ हम दोनों को लिखेंगे तो हम कहेंगे बियर लैम्बर्ट लो के अनुसार जो एब्जॉर्बेंस है वो किस बात पे निर्भर करेगा, अवशोषक परत की मोटाई के साथ साथ उसकी जो उसमें भरा हुआ जो विलयन है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। यदि हम समानुपाती स्थिरांक यहाँ से हटाएंगे तो हमें जो एब्जॉर्बेंस मिलेगा वो एप्सिलॉन Cx, एप्सिलॉन कंसंट्रेशन इनटू अवशोषक परत की मोटाई। ठीक है। हमें पता है एब्जॉर्बेंस क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन के रेशो का लोग होता है। तो लोग I0 अपॉन IT, I0 से मतलब है इंसिडेंट रेडिएशन, IT से मतलब है ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक है। तो उनका जो रेशो है वो A इजिकल टू क्या है, एप्सिलॉन Cx। यह एप्सिलॉन एक नियतांक है जिसे आणविक या मोलर विलोप गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक या ग्राम अणुक अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है। ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। अब यदि मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट को मैं डिफाइन करना चाहूँ कि ये एप्सिलॉन क्या है तो मैं कहूँगी कि यदि मैं कंसंट्रेशन जो है C, इसमें देखो A इजिकल टू एप्सिलॉन Cx में मैं यदि कंसंट्रेशन जो है उसको में है 1 ग्राम अणु पर लीटर। ठीक है। और जो x है यहाँ पे उस x जो मोटाई है अवशोषक परत की वो 1 सेंटीमीटर यदि मैं मान रही हूँ। ठीक है। तो जो A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ यदि कोई ऐसा विलयन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 ग्राम अणु पर लीटर और उस अवशोषक परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो उससे जो उत्पन्न होने वाला जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है। मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट हो गया। आप समझ में आ गया कि यदि मैं एप्सिलॉन को डिफाइन करूँगी तो एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट। जब हम 1 ग्राम अणु पर लीटर कंसंट्रेशन वाले विलयन और 1 सेंटीमीटर अवशोषक परत की मोटाई वाले विलयन की जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या है, मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट। log I0 अपॉन IT इजिकल टू E एप्सिलॉन हो जाएगा यदि हमने कंसंट्रेशन और उसको 1 कर दिया है, कंसंट्रेशन को भी 1 कर दिया है और 1 ग्राम अणु पर लीटर कर रखा है और x को भी 1 सेंटीमीटर कर लिया है। तो एब्जॉर्बेंस किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन के बराबर हो गया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन का मान अवशोषणांक या विलोपन गुणांक के समान होता है। अतः मोल अवशोषकता या मोलर विलोपन गुणांक
एप्सिलॉन एक इकाई ग्राम अणु सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्घ्य तथा स्थिर ताप पर यह किसी यौगिक के लिए अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है। ट्रांसमिटेंस हमको पता है, ट्रांसमिटेंस क्या है? अवशोषणांक A, पारगम्यता T, मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक में निम्न संबंध है। A = एप्सिलॉन CX। एप्सिलॉन C यहाँ कंसंट्रेशन, X अवशोषक परत की मोटाई, वो किसके बराबर हो गई? इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन के रेशियो का जो लॉग है वो। अब हमें पता है IT/I0 यानी I ट्रांसमिटेड/I इंसिडेंट का जो रेशियो है वो क्या है? ट्रांसमिटेंस कहलाता है। ठीक है, सॉरी, इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है IT/I0 को हम क्या कहते हैं? T ट्रांसमिटेंस। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन क्या है? रिवर्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे log 1/T। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें एप्सिलॉन जो सॉरी एब्जॉर्बेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा? -log T। और -log, आप इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, A = एप्सिलॉन CX या फिर log I0/IT या फिर log 1/T या फिर -log T। T ट्रांसमिटेंस है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे।